हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस। आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चेक करते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। आपके पर्सन की असल में इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। रिफ्यूजिंग टू सी, सैडनेस एंड आइसोलेशन। किसी बात पर आपके पर्सन आपसे बेहद शर्मिंदा हैं। इस हद तक शर्मिंदा हैं कि उनका रोम रोम इस बात का जवाब देता है, गवाही देता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो ठीक नहीं किया। और वो आपसे कुछ ना भी कहें, थ्रॉट चाकरा, यस, वो आपसे कुछ ना भी कहें, देखिए ना कहने की बात की और थ्रॉट चाकरा आ गया। वो आपसे कुछ ना भी कहें तब भी उनको मालूम है कि उन्होंने क्या गलती की है। अपने आप को अकेला रखते हैं, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आपको भी बहुत इरिटेशन होती होगी कि यार कुछ बोलें, कुछ मुंह से अपने कहें, लेकिन ये ज़्यादातर अपने आप को शो भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे इनको किसी की नीड नहीं है। और आपको भी इन पे बहुत गुस्सा आता होगा। 2+3 5 एंड 5 5 5 शिफ्ट है। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में डेफिनेटली माजरत है, सॉरी है, लेकिन वो आपको, उन्होंने इतना अपने ऊपर ये बात बावर करवा ली है कि ये मुझे ना देखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये मुझे देखे, अगर इसकी मुझ पर नज़र पड़ेगी तो इसको हर वो तकलीफ़ याद आएगी जो मैं मेरे हाथों इसके लिए हो गई। इस बात को सोचते रहते हैं, और इस बात को सोचते अकेले ज़्यादा हैं। एक तो ख़ुद की अपनी तन्हाई का दुख बहुत ज़्यादा है, और उसमें वो बहुत उदास रहते हैं, उस चीज़ की उदासी बहुत ज़्यादा है। और जब जब उस उदासी में वो ज़्यादा कुछ सोचते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि असल में जो चीज़ एक स्पार्क कर रही है बार बार, जो बार बार उनके दिमाग में वो एक बात आ रही है, वो ये कि वो यकीनन आपसे अपना कन्फेशन कर लें। अगर कन्फेशन में माफ़ी है तो माफ़ी मांग लें, अगर कन्फेशन में शर्मिंदगी है तो उसका इजहार कर दें, और अगर कन्फेशन में ये एडमिट करना है कि उनको आपसे मोहब्बत है तो वो कर लें। लेकिन इन दो कार्ड्स में क्लियर नज़र आ रहा है कि उनको आइडिया तो हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर भी इसके टॉप टॉप हेड पर जो है वो लाइट जल रही है, एक स्पार्क हो रहा है, और यहाँ पर भी आइसोलेशन में उसके ऊपर एक इनलाइटमेंट हो रही है कि उसको अंदाज़ा हो। लेकिन ब्लॉकेज कहाँ है? बोलने में। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में निदामत है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस में सैडनेस है, तन्हाई है, अकेलापन है, और वो आपके लिए जो इंटेंशंस रखते हैं वो आपके सामने वो बोल नहीं सकते, बिकॉज उनके पास कुछ पॉजिटिव या कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ देने को है नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आपके साथ अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, इनका थ्रोट चाकरा ब्लॉक है। ना ये खुशी का इजहार कर सकते हैं, ना ये तकलीफ़ का इजहार कर सकते हैं, ना ये मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। इनके दिमाग में क्या आ रहा है ये वो नहीं बता सकते। एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात, सच्चाई को ना देखना, हकीकत से मुंह फेरना, जबकि इनके हुड के ऊपर जो है वो मेटल हुड के ऊपर ऑलरेडी एक थर्ड आई है। और यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि थर्ड आई चाकरा आया है, कि इनको ये इस बात का यकीन है कि यू आर द वन, और यू वर द वन, यानी आप ही थे वो या आप ही हैं वो।
जिसकी वजह से इनको, और ये देखना नहीं चाहते, ये इस हकीकत को मानना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने कुछ किया है यकीनन ऐसा, या ये फेस नहीं कर सकते। इनको ये मान लेना कि कोई लड़ गया मुझको और मुझे तो राइट नहीं है, तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में, इनके बकेट में है तो बहुत कुछ, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए प्लैटर पूरा फुल है, बट यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से दे डोंट हैव मच टू से। शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रियलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रही होगी, बिकॉज शिफ्ट की बात है, 5 और 5 डबल आया है, तो ये रियलाइजेशन इनको बहुत हो रही होगी। लेकिन इंटेंशंस में इनको लगता है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी को मल्टीप्लाई नहीं कर सका, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं अगली की खुशी में, अगली की ज़िंदगी में उसकी खुशी को मल्टीप्लाई तो बहुत दूर की बात है, खुशी ही ला सकूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वो पार्ट अपना प्ले नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि मैं रिफ्यूज़ करूं, मैं अपनी ही मोहब्बत को दबा दूं, मैं ये नहीं करूं, क्योंकि मेरे पास दुख ज़्यादा है, तन्हाई ज़्यादा है और खुशी बांटने को कम है। दिस इज़ समथिंग इन देयर थॉट्स, और ये इनकी इंटेंशंस में है। लेट्स सी मोर। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सॉरी की बात थी, अपॉलॉजी की बात थी, वो नज़र भी आ रहा है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और दे डेस्परेटली वांट कि आप इस पार्टनरशिप पे उनके साथ मिलकर काम करें। वो खुद रेडी हैं, लेकिन एफर्ट या बिगिनिंग वो शायद आपसे ही चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये एक साइकोटिक मसला भी हो सकता है, ये ऑब्सेशन भी हो सकता है। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी हुई है और थर्ड पार्टी की वजह से या तो कुछ हुआ है, लोग हैं बीच में जिसकी वजह से आप सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकते। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखिए 3 लोग हैं। ट्रू इंटेंशंस, कभी कभी आपके पर्सन सोचते हैं कि एक रिवाइंड बटन हो और इस रिवाइंड बटन में वो इस थर्ड पर्सन को निकाल दें जिसने, जो कि किसी तरीके से आप दोनों के दरमियान वजह बन गया आपको दूर करने की। बच्चे भी नज़र आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एंजल्स, तो ये भी एक इशू लग सकता है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये अगर आप तक अपनी बात क्लियरली नहीं पहुंचा पा रहे, तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किसी की हेल्प लें। आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जिसमें ये उनकी हेल्प लेकर डेफिनेटली आप तक अप्रोच करें, आपको बताएं। आपका डिस्टेंस पे रहना शायद इनसे नहीं बेयर हो रहा, ये आपसे डिस्टेंस पे रहकर शायद तन्हाई में और ज़्यादा बावले होते चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है। इनको बहुत हिट करती है ये बात कि ये एक अलग ही अट्रैक्शन है। मुझे मेरे बारे में सामने वाला जितना नहीं सोच रहा, मुझे उसके बारे में उतनी ज़्यादा याद आ रही है। और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन चल रहा है। आप इतना नहीं सोच रहे, वो उतना ज़्यादा सोच रहे हैं। आप रिपेल कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं। और रिपेल करने में उनकी एनर्जी आप तक आ नहीं रही, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनकी अर्ज जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशंस हैं, वो आप दोनों के दरमियान जो एक दूरी है उसको ख़त्म करना। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है, थर्ड पार्टी का मैटर कुछ ना कुछ यकीनन हुआ है, जिसकी वजह से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस पर हैं। और इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपके पर्सन कोई ना कोई हेल्प जो है वो किसी अपने फ्रेंड से लेंगे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दे, वो मुझे गलत समझ रही है या वो मुझे गलत समझ रहा है, उसका पर्सपेक्टिव, क्योंकि इनका तो थ्रोट चाकरा ब्लॉक है। लेट्स सी मोर। ओके, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स। शायद आप दोनों ने एक दूसरे को बड़े टफ टाइम पर, बड़े डिफ़िकल्ट टाइम पर प्रोटेक्ट किया, या आपको जब आप बिल्कुल ज़िंदगी का साथ हाथ छोड़े जा रहे थे। और इनको सबसे बड़ी निदामत मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम की होती है कि
इनको आपके साथ खड़े होना चाहिए था। जब आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस चल रहा था तो आपसे इन्होंने डिस्कस भी किया होगा या आपने इनसे डिस्कस भी किया होगा। इन्होंने सुन के ऐसे अनसुनी कर दी कि इट्स योर ओन बैटल। तो वो चीज़ जो है वो इनको काफ़ी अपने इमेजिनेशंस में तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट और गार्ड करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीज़ सामने नज़र आती है तो आप ऑलरेडी अपने आप को गार्ड और प्रोटेक्ट कर चुके होते हैं। तो बाय हुक एंड क्रुक अगर जिसको कहना चाहिए तो ये अपने आप को फैंटेसाइज करते हैं। इनकी इंटेंशंस में है कि मैं इसके ऊपर कोई आँच ना आने दूँ, इसको कोई नुकसान ना हो, मैं हमेशा शील्ड की तरह इसके सामने रहूँ। लेकिन ओरिजिनलिटी ये है कि ये ख़ुद उस वक्त बिल्कुल एक ऐसे बच्चा बन जाते हैं कि दुनिया को क्या संभाले आदमी, पहले अपने लवर को ही संभाल ले। तो ये चीज़ इनकी इंटेंशंस में काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। द नेकेड सेल्फ, इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पजेसिवनेस नज़र आ रही है कि कोई आपको ना देखे। यानी आपकी जो ट्रू साइड है, आप जिस तरह के हैं इनसाइड आउट, उस पे सारा इख्तियार इनका है। और जिस तरह से ये आपको एक लस्टी वे में देखते हैं, एक रोमांटिक वे में देखते हैं, आप इनकी लाइफ में शायद हर वो कैरेक्टर फिट इन करते हैं। अगर मेल हैं तो बाप, भाई, बेटा, लवर, और अगर आप फीमेल हैं तो माँ, बहन, बेटी, बीवी, सब कुछ। और बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत बस ये मेरा है, ये चीज़ें मेरी हैं और कोई ना देखे। तो वो उस तरह की चीज़ें और आपको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सी द पॉइंट इज़ बीइंग अ मेल, बीइंग अ मैन, ही नोज़ वेरी वेल हाउ मैन थिंक्स। तो मर्द हजरात जिस तरह सोचते हैं औरत को लेकर, तो इनको वो नज़र, वो सोच नहीं चाहते कि वो सोच में भी आप किसी और के आए। ये इस हद तक पजेसिव है, इनकी इंटेंशंस में ये पजेसिवनेस, इस कार्ड से मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकती, ये नज़र आ रही है। सी द पेन हिडन बाय लग्जरी। ये जानते हैं, ये जो यहाँ पर ये बात है ना कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, दे नो वेरी वेल, आपके पर्सन ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपनी हेल्थ को, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। आपने सबको बहुत कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, आप सबको बहुत कुछ देते हैं, आप हर तरह की लग्जरी सबको दे रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद बहुत मॉडेस्ट हैं, आप ख़ुद बड़े डिफरेंट से पर्सन हैं। और आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि जैसा आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप वैसा ही अपने लिए भी करें। अगर वो अपने और आपके रिलेशनशिप को एक बहुत ही लस्टी और रोमांटिक और बहुत ही इंटीमेसी से भरपूर समझ रहे हैं, तो आप भी उसको ऐसे ही लें। लेकिन आपका द पेन हिडन बाय लग्जरी, यानी मे बी आपको कोई पेन है, आपको वाकई कोई डिज़ीज़ है, आपको वाकई कोई आपकी कोई सिकनेस है, कोई इलनेस है, आप वाकई किसी उसमें तबीयत आपकी सही नहीं रहती, बट यू प्रिटेंड टू बी दैट यू आर नॉर्मल। तो वो चीज़ इनकी इंटेंशंस में है कि आप बिल्कुल अपना अपना आप खुल कर बताएं। और ये बोलते होंगे, बट जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती होगी तो ये अपनी अपनी वांट्स और नीड्स और डिज़ायर में इतने महव हो जाते होंगे कि ये वाकई लिटरली आपका पेन भूल जाते होंगे। एक सेल्फिश इंटीमेसी आप समझ लीजिए कि बस अपना मतलब पूरा ही करना है। एंड आई थिंक समझदार को इशारा काफ़ी है। लास्ट कार्ड, द टेम्पटेशन ऑफ प्लेजर। सी ये इनको लगता है कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिपकू.com है, इंतहाई चिपकू.com, के इनको आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, एक्सट्रीमली हाईली ऑब्सेस्ड इंटेंशंस। ये आपको पता नहीं अपने माइंड में एक्सट्रीम, यानी क्या कहूँ मैं, हालांकि आप नॉर्मल भी खड़े हुए होंगे तो इनको लगेगा आप वहाँ पे भी कुछ ऐसा सेडक्टिव पोज मार रहे हैं इनके लिए। यानी इस हद तक यहाँ पर ये जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें इनको आपसे चाहिए भी हैं। और जब आप एक नॉर्मल रूटीन में हैं तो ये चाह रहे हैं कि इनके अलावा कोई आपको देखे भी नहीं। यानी आप इनकी इंटेंशंस में पजेसिवनेस की हद देखें, आप खुद सरी की हद देखें, आप केमिस्ट्री, नेकेड सेल्फ, पेन हिडन बाय लग्जरी, टेम्पटेशन ऑफ प्लेजर,
मतलब हद है। क्या कहते थे उसको, एक वर्ड मेरे उस मुंह में नहीं आ रहा। यस, ट्रू इंटेंशंस में ही इज़ हाईली एडिक्टिव टू यू। मैं आपको कार्ड्स ही दिखा सकती, ये ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग कार्ड्स हैं, तो मैं आपको वो कार्ड्स नहीं दिखा रही। लेकिन जो चीज़ इनकी इंटेंशंस में आ रही है वो ये कि बस ये मेरी प्रॉपर्टी है, और ये इतनी एक्सट्रीम पर हैं, बट दे लिटरली डिड समथिंग टू यू कि इन्होंने शायद अपनी आइसोलेशन में ये सोच लिया होगा कि सोचों पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, सोचने पर तो मेरा राइट है, मैं जो भी सोचूं, मेरी जो भी मर्ज़ी। और ये सब चीज़ें ये बोलते नहीं हैं, और आपको लगता होगा अरे भाई इतना ही दीवाना है तो मुंह से फूटे, तो वो फूटे कब, जब उसका थ्रॉट चाकरा ही ब्लॉक है। तो मैं तो आपको बिल्कुल एक्चुअली रिवील करके बता रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन की इंटेंशंस यही हैं, यानी उनकी नीयत, ये इंटेंशंस होता है नीयत। तो अगर उसका बस चले तो वो ये सब कुछ कर दे, लेकिन जो उससे हो गया है ना, वो जो ऊपर, उसमें वो ये चाहता नहीं है, क्योंकि अगर इसको अल्लाह ने मौका दे दिया तो ये तो पता नहीं क्या कर बैठे आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ से तो ये क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। मैंने रोमांस ऑरिकल डेक से, मनारा डेक से, जो कि बहुत बोल्ड डेक माना जाता है, और हार्ट ऑरिकल डेक से तमाम इंटेंशंस निकालने की कोशिश की। आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनकी ट्रू इंटेंशंस में आपके ऊपर एक डाउट भी है। इनको लगता है कि जब ये इतने पजेसिव हैं और आप इतने कोल्ड हैं, तो क्या कोई और है जो आपकी वांट्स एंड नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। ये कभी कभी इनके जहन में ख्याल आता है, जिसकी वजह से जो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हैंग्ड मैन, ट्रू इंटेंशंस, इन्होंने बस ख्यालात की दुनिया, तो ख्याली पुलाव तो इन्होंने बहुत बनाए हुए हैं, बट विद द हैंगमैन इन्होंने चीज़ों को अटकाया हुआ है। रियलाइजेशन, यहाँ पे भी देखें इसके फेस पे लाइट, यहाँ पे भी इसके फेस पे लाइट, और यहाँ पे भी इसके सर के ऊपर लाइट। दैट मीन्स कि इनको अच्छी तरह से पता है कि यही है वो बंदा जो मुझे लड़ गया है, यही है वो बंदी जो मुझे लड़ गई है, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ। द व्हील, दिस इज़ अ रेपिटेशन, कंटिन्यूसली इनके साथ होता रहता है। ये एक रेपिटेटिव मूड है। मैंने कहा था ना, कुछ मेंटल डिसऑर्डर भी नज़र आ रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है कि चीज़ें घूमती रहती हैं। एक्सट्रीमिस्ट, पजेसिवनेस, इग्नोरेंस, खामोशी, साइलेंस, एंड देन रियलाइजेशन, मैंने गलत कर दिया, ये चीज़ें इनको आती रहती हैं। द स्टार, आपका तो बिल्कुल वो हो गया, 3 मेजर आर्काना स्ट्रेट अवे, आपका क्लियर फंडा है, और ये काफ़ी आपसे इंस्पायर्ड हैं। आपने यकीनन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल अपने साथ किया है कि इनको बड़ा फ़ख्र होता है कि भाई ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। इसको कल को कोई भी पूछे तो मेरे लिए एक बहुत प्राइड की बात है कि ये मेरा पार्टनर है, इसकी लव लाइफ का पार्टनर मैं हूँ, तो मेरा लव लाइफ पार्टनर ये है। तो ये एक विद द स्टार कार्ड, ये आपको ना स्पंज की तरह निचोड़ लेते होंगे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इनका एक रेपिटेटिव दिमाग है इंटेंशंस को लेकर, इनकी इंटेंशंस में जब आपसे बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये ना इतना इतना भी करना फेक होता है, मतलब दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ समथिंग बिला वजह का कुछ ज़्यादा ही हो गया अभी, यानी आप लिटरली फील करते हो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ऐसा कोई नॉर्मल नहीं करता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वजह ये है कि आप हैं एग्जाम्पलरी विद द स्टार। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ये आपसे बंधे रहना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस हैं। आप बाय एक्शन हो सकता है ये बिल्कुल डिफरेंट हो, बट इनकी इंटेंशंस आपको लग्जरी देना, आपको रिलैक्सेशन देना, आपको कोई ना देखे, आपको प्रोटेक्ट करना, हर वो अच्छी बात जो कि एक अच्छे जेंटलमैन को सोचनी चाहिए, एक अच्छी जेंटल वुमेन को सोचनी चाहिए, वो हर अच्छी बात सोचते तो हैं, अपनी नीयत में है तो सही, लेकिन जो शुरू में चीज़ें आई हैं, इनका जो थ्रॉट चाकरा ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक होने की वजह से अपनी उस इंटेंशन को ये एक्शन में नहीं ला पाते। नाउ लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि हाँ यार हमारा रिश्ता कुछ इसी तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू। 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड,
6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप किसी सर्टन वजह की, किसी सर्टन रीज़न से, यानी किसी सर्टन ट्रेड की वजह से इतने इनको चिपकाने में कामयाब हुए हैं। मतलब आपको खुद भी नहीं पता था कि ये इंटेंशनली इतने चिपकू.com हो जाएंगे। इनको ना आपके ऊपर लगता है कि आप या तो आप इन पे ये आपको धोखा दे रहे हैं, या आप इनको लगता है आप इनको धोखा दे रहे हैं विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस कंफ्यूजन में ना इनको रहने दें, क्योंकि इशू ये है कि आप एक बड़े पैशनेट पर्सन हैं, आप बहुत इंस्पायरिंग हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। तो मुझे ना आपके पर्सन के अंदर एक फ़ियर नज़र आ रहा है। एडिक्टिव तो वो है ही, लेकिन फ़ियर नज़र आ रहा है कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं रही या ये मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा, आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि अगर आप झूठा ही सही थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर इतनी उकताहट नहीं होनी चाहिए। आपका परसेप्शन मैं यहाँ पर सेंस कर सकती हूँ कि आपका पलड़ा कुछ ज़्यादा भारी हो गया इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कुछ एग्जाम्पलरी इन्वेस्ट कर गए हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो उस कंट्रोल की वजह से ना आपके पर्सन को एक खौफ है कि आप उनको छोड़ देंगे या आपके पीछे कोई और है। बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स में आपके लिए एडवाइस ये है कि आप जो फील करते हैं ना इनकी हरकतों को, वो कभी एक्सप्रेस मत कीजिएगा। यानी अगर इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है ना, तो आप उस ब्लॉकेज को जब सेंस करते हैं और महसूस करते हैं कि यार इसकी हरकतें ऐसी हैं कि दिमाग का मीटर घूम जाए, तो वो चीज़ें आप ना बोलें, उसको आप हिडन रखें विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। आप उनको छुपा कर रखें, अगले को आप अपने एक्शन से भी कंफ्यूज करें, जिस तरह ये आपको अपनी इंटेंशंस ना बता के कंफ्यूज कर रहा है। आपके लिए एडवाइस ये भी है दैट यू विल बी ट्रैवलिंग एंड दिस इज़ द फेज़। उनके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, आपके पास द वर्ल्ड आया है, तो दैट मीन्स कि ये चीज़ जो है ना आप लोगों की लाइफ में रिपीट होती रहेगी, हर वक्त ये रिपीट होती रहेगी। एक चीज़ बंद होगी, दूसरी चीज़ खुलेगी। बस गिव एंड टेक करना ख़त्म ना करें, चैरिटी करना ख़त्म ना करें। कभी कभी इनकी काउंसलिंग करें, इनको समझाएं कि बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जो काम आप करते हैं उसको फुल डेडिकेशन से करें। जिस एनर्जी में आप रहते हैं उस एनर्जी में फुल डेडिकेशन के साथ रहें, क्योंकि आपकी बहुत सी आदतों की वजह से ये पर्सन लिटरली आपका दीवाना है। बोल नहीं रहा होगा अपनी ईगो की वजह से, बोल रहा भी नहीं है, और कुछ शर्मिंदगी ज़रूर है, एक निदामत है कि ये वो सब कुछ नहीं कर सका आपके लिए जो इसने सोचा था, या जो इसकी रियल इंटेंशंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो वो निदामत भी है, बट पागल है आपके पीछे, छिचोरपन में भी, मोहब्बत में भी। तो इंटेंशंस को तो भाई अचार नहीं डालना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। एक्शन दिखाओ, ये सब कुछ है अगर तो बोलो और उस पर अमल करो, ठीक है। बट आपके लिए अच्छा है आपने ये सब कुछ सुना। आई फील गुड फॉर यू, बिकॉज आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से अगले दीवाना हो रहा है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, और अपना सदका ज़रूर दें, अपने आप को संभाल के रखें। यू आर वेरी प्रेशियस सोल। ऑलराइट, बाय बाय।